कल अपनी चर्चा थोड़ा सा अन्याय, अनीति, अभक्ष्य के ऊपर चली। अन्याय माने जो कार्य मात्र धर्म विरुद्ध ही नहीं, लोक विरुद्ध भी है, वो अन्याय में है। और अनीति में लोग तो भले ही उसको गलत ना कहे, लेकिन धर्म नीति के हिसाब से वो गलत है, वो अनीति के अंतर्गत है। और अभक्ष्य की चर्चा की, बहुस्थावर घात, रस घात, अनिष्ट कारक, नशा कारक, अनुपसेव्य। तो देखिए, इन 5 प्रकार के अभक्ष्यों में एक है अनुपसेव्य, जिसमें मलमूत्र, थूक आदि सेवन ना करने योग्य पदार्थ है। तो अब तो ये कोई कह भी नहीं सकता कि इनको कौन खाता पीता होगा, है। अब वो गोमूत्र है ना, और मोरारजी देसाई, तो ये सब क्या है, ये भी अभक्ष्य की कोटि में। दूसरा अनिष्ट, अनिष्ट माने होते हैं जो अपने शरीर के स्वास्थ्य के प्रतिकूल हैं, वो भी अभक्ष्य है। भले ही आपने शुद्ध हलवा बनाया हो, लेकिन अगर आपको बुखार है, आपका पाचन खराब है, और ऐसे में आप देसी घी का हलवा खाते हैं, तो आपके लिए अनिष्ट है। माने अनिष्ट होने के बावजूद भी आप खा रहे हैं, इसका मतलब कितनी तीव्र आसक्ति है, कितनी गृद्धता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो अनिष्ट भी अभक्ष्य का ही एक पार्ट है। उसके अलावा एक नशा कारक, ऐसे पदार्थ जिनके सेवन से बुद्धि भ्रमित होती है, ठीक है, प्रमाद उत्पन्न होता है, नशा उत्पन्न होता है। गुटखा, बीड़ी, जर्दा, शराब, तंबाकू, ये सब नशा कारक अभक्ष्य। कल जो प्रश्न आए थे, प्रश्न का सभी का समाधान हो ही गया था। फिर भी अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर विषय आगे बढ़ाएंगे। नहीं है किसी का प्रश्न? चलिए प्रारंभ करते हैं फिर। चलिए पढ़िए, अन्याय, अनीति तथा अभक्ष्य भक्षण का फल। अन्याय, अनीति तथा अभक्ष्य भक्षण का फल। अभक्ष्य भक्षण करने वालों के व अन्याय के विषय तथा धन भोगने वालों के परिणाम इतने मलिन होते हैं कि करोड़ों बार धर्म का उपदेश व समस्त सिद्धांत शास्त्रों की शिक्षा बहुत वर्षों से सुनते रहने पर भी वह कभी हृदय में प्रवेश नहीं करती है। प्रत्यक्ष ही देखते हैं, जिनको 50 वर्ष शास्त्र सुनते हुए हो गए हैं, किंतु जिन्हें धर्म के स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, वह सब अन्याय का धन तथा अभक्ष्य भक्षण का फल है। हाँ जी, तो अभक्ष्य भक्षण करने वालों के परिणाम, ठीक है, अन्याय के विषय और धन भोगने वालों के परिणाम इतने मलिन होते हैं कि करोड़ों बार धर्म का उपदेश सुने, सिद्धांत की शिक्षा सुने, फिर भी उनके हृदय में प्रवेश नहीं करती। क्यों? कि देखो, पानी भी माने खेती भी उपजाऊ भूमि पे होती है जो नरम हो, इसलिए किसान पहले उसकी क्या करता है, गुड़ाई करता है जमीन की, उसको कोमल बनाता है मिट्टी को, ताकि उसमें पानी, बीज आदि जो डाला जाए वो पानी आदि प्रवेश करे। लेकिन अगर कोई सूखी चट्टान है, आप उस पर कितना भी पानी डालें, लेकिन वो उस पर बीज नहीं बो सकते और उपज भी नहीं सकता। तो इसी प्रकार जिसके परिणामों में इतनी कठोरता है, इतनी निष्ठुरता है, उसको कितना ही धर्म का उपदेश सुनाया जाए, लेकिन उसको वो गुण नहीं करता। देखो साफ लिखा, जिनको 50 वर्ष शास्त्र सुनते हुए हो गए, किंतु जिन्हें धर्म के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं हुआ, ये सब अन्याय का धन तथा अभक्ष्य भक्षण का फल है, क्योंकि उनके परिणाम इतने कठोर हैं। चलिए पढ़िए आगे। इसीलिए यदि अपनी आत्मा की पवित्रता चाहते हो तो अन्याय का धन मत ग्रहण करो, अभक्ष्य भक्षण नहीं करो,
पर स्त्री की वांछा नहीं करो। शौच धर्म तो परमात्मा के ध्यान से होता है। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य तथा परिग्रह के त्याग से शौच धर्म होता है। ठीक है, तो ये सावधानी रखनी चाहिए, परिणामों को भी निर्मल बनाना चाहिए, जिसमें सम्यक रूपी बीज बोया जा सके और चारित्र रूपी वृक्ष फल फूल सके। आगे पढ़िए। जो 5 पापों में प्रवर्तने वाले हैं, वे सदा काल मलिन है। जो पर के उपकार को लोप करते हैं, वे कृतघ्नी सदा ही मलिन है। जो गुरुद्रोही, धर्मद्रोही, स्वामी द्रोही, मित्रद्रोही, उपकार को लोपने वाले हैं, उनके पाप का संतान क्रम असंख्यात भवों तक करोड़ों तीर्थों में स्नान करने से, दान करने से दूर नहीं होता है। विश्वासघाती सदा ही मलिन है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही। माने जो विश्वासघाती है ना, उसके सदा मलिनता है। माने वो उसके हमेशा सूतक पातक है। क्यों? जो पर के उपकार को लोपते हैं, माने किसी ने अपने पर उपकार किया हो, लेकिन हम उस उपकार को याद ना रखें, ना माने, वो कृतघ्नी है, वो सदा ही मलिन है। 5 पापों में निरंतर प्रवर्त रहे हैं, वो सदा मलिन है। गुरुद्रोही, समझ में आया? गुरुद्रोही माने क्या? कि गुरु के खिलाफ हो जाएं, धर्म के खिलाफ हो जाएं। स्वामी द्रोही, मित्र द्रोही, उपकार करने वाले का उपकार भूल जाने वाले, तो उनके पाप का संतान क्रम माने पाप की परंपरा असंख्यात भवों तक, कितने ही करोड़ों तीर्थों में स्नान करें, दान करें, फिर भी दूर नहीं होती। विश्वासघाती सदा ही मलिन है। पढ़िए आगे। अतः भगवान के परमागम की आज्ञा के अनुसार शुद्ध सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के द्वारा आत्मा को पवित्र बनाओ। क्रोधादि कषायों का निग्रह करके उत्तम क्षमादि गुण धारण कर आत्मा को उज्जवल करो। समस्त व्यवहार कपट रहित उज्जवल करो। पर का वैभव, ऐश्वर्य, उज्जवल यश, उत्तम विद्या। देखो, पर का वैभव माने दूसरे व्यक्ति पे हमारे से ज्यादा अगर संपदा है, उसकी आज्ञा हमसे ज्यादा चलती है, उसका यश हमसे ज्यादा है, उसके पास विद्या हमसे ज्यादा है, तो उसका प्रभाव देखकर अदेखपना, ये क्या है? अदेखसपना, माने कहते हैं ना कि अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है, तो इसे कहते हैं अदेखसपना। माने अपने से आगे बढ़ता हुआ किसी को देखकर सुहाए नहीं, ये अदेखसपने का भाव है। तो ये भी मलिन है। इस मलिन भाव को छोड़कर शौच धर्म अंगीकार करो। दूसरे के पुण्य का उदय देखकर दुखी नहीं हो। है तरुषि को सारी घटनाएं पता लग जाती हैं। तरुषि, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किस हलवाई की बात कर रहा था? है वो बहुत छोटी थी। तो देखो, कभी किसी का मम्मी नाम ने नहीं लेना बताया। चाहिए। अच्छा, नाम नहीं लेना चाहिए। देखो, ऐसी एक घटना और हुई। एक देरानी एक जेठानी थी। अब जेठानी के लड़की थी, ठीक है, और शायद दूसरी भी लड़की हो गई जेठानी के, लेकिन देवरानी के पहली बार में ही लड़का हो गया। तो वो जेठानी इतना फूट फूट के रोई, सब पूछे कि भाई क्या हो गया, क्यों रो रही है, और उसका रोना ही बंद ना हो। वो इतना भयंकर रोए। क्यों रो रही थी? ये अदेखस पने का भाव, दूसरे के पुण्य का उदय देखकर दुखी नहीं होना, महापाप का बंद होता है जीव को, है ना। मैंने वैसे उसे परेशानी नहीं थी, लेकिन अगर देवरानी के लड़का हो गया तो बहुत दुखी हो गई है। तो ये जो अदेखस पने का भाव है, ये असाथा कर्म का बंद कराता है, महापाप का बंद कराता है। और देखो, जब ये कितना भयंकर तीव्रता होती है, पहले तो मन में आया और भयंकर तीव्रता हुई,
मन में नहीं समाया तो वचनों में आ गया। और भी भयंकर तीव्रता हुई तब वो बाहर काया की चेष्टा में भी दिखने लगा, है ना, ये रोने लगा, उसके हाव भाव में भी ये बात आने लगती है। पढ़िए। दूसरों का पुण्य का उदय देखकर दुखी नहीं हो, इस मनुष्य पर्याय को तथा इंद्रिय, ज्ञान, बल, आयु, संपद आदि को अनित्य क्षण भंगुर जानकर एकाग्रचित्त से अपने स्वरूप में दृष्टि रखकर अशुभ भावों का अभाव करके आत्मा को शुचि करो। शौच ही मोक्ष का मार्ग है, शौच ही मोक्ष का दाता है। इस प्रकार शौच धर्म का वर्णन किया। तो यानी शौच का मतलब क्या होता है? शुद्धि, पवित्रता। तो आत्मा की पवित्रता किससे होगी? कि आत्मा में मलिनता जो है उसको मिटाने से। आत्मा की मलिनता क्या है? मोह, राग, द्वेष, कषाय, अज्ञानता, ये आत्मा की मलिनता है। तो इस मलिनता को मिटाने का उपाय करें तो शौच धर्म प्रकट होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं उत्तम संयम धर्म। देखो, संयम का मतलब क्या होता है? धैर्य रखना, कंट्रोल करना। पंडित जी का एक कोटेशन है ना, संयम रहित जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है। संयम रहित जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है। आपकी स्कूटी में से ब्रेक हटा लें, ये ब्रेक बहुत परेशान करते हैं। कितनी मुश्किल से स्पीड बढ़ाई थी और फिर से स्पीड कम हो जाती है, तो ब्रेकों को निकलवा दो, क्योंकि हमें तो गाड़ी चलानी है, रोकनी थोड़ी ना है। अब आप सोचो, अगर आपकी स्कूटी में से ब्रेक हटा लिए जाएं तो क्या होगा, है? उसी प्रकार जीवन की गाड़ी में से अगर ये संयम रूपी कंट्रोल हटा लिया जाए तो ये जीव महादुख में, नरक सागर में जाकर पड़ेगा और वर्तमान में भी दुखी रहे। चलिए, अब संयम धर्म, क्योंकि देखो संयम अंगीकार करना चाहिए ना, तो लेकिन संयम अंगीकार करने से पहले संयम को समझना चाहिए कि संयम है क्या। चलिए पढ़िए। अब उत्तम संयम धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। संयम का लक्षण इस प्रकार जानना। अहिंसा अर्थात हिंसा को त्याग कर दया रूप रहना, हित मित प्रिय सत्य वचन बोलना, पर के धन में वांछा का अभाव करना, कुशील छोड़ना, परिग्रह का त्याग करना, ये 5 व्रत है। 5 पापों का एक देश त्याग करना वह अणु व्रत है। संपूर्ण त्याग करना वह महाव्रत है। इन 5 व्रतों को दृढ़ धारण करना, 5 समिति पालना, उनमें गमन की शुद्धता ईर्य समिति है, वचन की शुद्धता भाषा समिति है, निर्दोष शुद्ध भोजन करना ऐष्णा समिति है, शरीर तथा उपकरणों को नेत्रों से देख शोध कर उठाना धरना वह आदान निक्षेपण समिति है। मल मूत्र का फादी मलों को ऐसे स्थान में फेंकना त्यागना जहां अन्य जीवों को ग्लानि, दुख, बाधा आदि उत्पन्न नहीं हो, वह प्रतिष्ठापन समिति है। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है। हाँ जी, तो मूल में संयम 2 प्रकार का, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम क्या है? षटकाय के जीवों की रक्षा पालना। षटकाय के जीव कौन से हैं आपको पता है? कौन बताएगा? 5 स्थावर 1 रस। 5 स्थावर और 1 त्रस। 5 स्थावर हैं पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, है ना। पृथ्वी, अब तेज, वायु, वनस्पति, ये स्थावर के भेद हैं। 5 प्रकार के स्थावर और एक त्रस। त्रस का मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव। ठीक है, तो इन सब जीवों की दया पालना, इसका नाम है प्राणी संयम। और इंद्रिय संयम क्या है?
5 इंद्रियां और छठे मन को, ठीक है, इनका दमन करना, इनको कंट्रोल करना, इनके गुलाम नहीं होना बल्कि इनको गुलाम बना लेना, इनके हिसाब से नहीं चलना, ये कहलाता है इंद्रिय संयम। तो जीवों की दया और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल, ठीक है, ये संयम के 2 भेद हैं। अब इन्होंने 2 प्रकार से भेद किए संयम की स्टेजेस। आपको जीवन में संयम अंगीकार करना है तो एक है देश संयम। देश संयम माने पूरी तरह तो हम संयम को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कुछ अंशों में, ठीक है, स्थूल पापों का त्याग करेंगे, इसका नाम है देश संयम। तो देश संयम गृहस्थ दशा में हो सकता है। दूसरा है सकल संयम। सकल संयम मुनिराज के होता है। वो 5 पापों का पूर्णतया त्याग करते हैं। तो 5 पापों का सर्वथा त्याग, इसका नाम है सकल संयम। और 5 पापों का स्थूल त्याग, एक देश त्याग, इसका नाम है देश संयम। अब देखो 5 महाव्रत, फिर 5 समिति। 5 समितियां कौन कौन सी हैं? ईर्ष्या, भाषा, ईर्ष्या, ऐष्णा, आदान क्रम से प्रदान, आदान प्रतिष्ठापन। प्रदान। अब देखो आदान ईर्ष्या, निक्षेपण। आदान प्रदान, हाँ जी। ईर्ष्या समिति क्या होती है कि 4 हाथ आगे की भूमि को देखकर चलना ताकि जीवों की दया पाल सके। तो किसको पालनी होती है ईर्ष्या समिति? मुनिराज को। और हम पाले, हाँ, हम पालेंगे, हम पालेंगे तो पाप थोड़ी लगेगा, हमें भी देख के चलना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन देश संयम वो पूरा नियम से पूरी अच्छी तरह देखकर चलता है, ठीक है। देश संयम वाला एक देश रूप से स्थूल स्थूल त्यागी है, और जो महाव्रती हैं वो परिपूर्णता त्यागी है। तो जो मुनिराज काम कर रहे हैं, हमको भी अभ्यास करने लायक तो है ना। बिना देखे चलेंगे तो कितने जीवों की हिंसा होगी, चींटियां मरेंगी। अच्छा, दूसरी कौन सी है? भाषा समिति। भाषा समिति माने कम से कम बोलना, जरूरत पड़े वो भी हितमित प्रिय बोलना, ठीक है। मुनिराजों की समिति है, लेकिन हमको भी अनुकरणीय है। ऐषणा समिति यानी भोजन के समय जो अंतराय आदि हैं, जो दोष हैं भोजन के, उन भोजन के दोषों को टालकर भोजन करते हैं, नहीं तो संतोष धारण करते हैं। अगली कौन सी है? आदान निक्षेपण, ठीक है। लगभग मतलब वही है आदान और प्रदान, लेकिन किसी और के साथ नहीं। निक्षेपण का मतलब है रखना। अब मुनिराज कोई भी चीज उठाएं और रखें तो देखकर उठाते हैं, देखकर रखते हैं। अब क्या क्या चीजें हैं कि जैसे शास्त्र है ना, उनका कमंडल पीछी, और कोई परिग्रह तो उनके पास है नहीं, शास्त्र का भी परिग्रह नहीं रखते, ठीक है। जो पढ़ना है बस उसी को पढ़ते हैं और वहीं श्रावकों को सौंप देते हैं, अपने साथ कहां कहां लेके फिरेंगे, ठीक है। और प्रतिष्ठापन, इसको व्युत्सर्ग भी कहते हैं, माने मलमूत्र आदि का क्षेपण जीव जंतु रहित स्थान में करते हैं। जैसे अपने यहाँ जो फ्लश की लैट्रिन होती है, इनमें मुनिराज नहीं जा सकते। क्यों? कि इसमें बहुत हिंसा होती है, इसमें मल जो पड़ा रहता है, त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है, इसलिए वो जीव रहित सूखे स्थान पर मल त्याग करते हैं, ठीक है ना, वन में, जंगल में, सूखे स्थान पर, ठीक है। और देखकर, ठीक है, आप बाथरूम में गए और वहां देखा बहुत सारी चींटियां हैं और वहीं पे हमने मलमूत्र विसर्जन कर दिया, तो जीवों की महाहिंसा हो जाएगी। तो ये चीज तो हम और आपको भी ध्यान में रखने लायक है ना। और ये जीवों की उत्पत्ति क्यों होती है? कि जब हम सफाई का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते, ठीक है ना। हम पहले ही अगर रेगुलर अपनी सफाई अच्छे से रखें तो जीवों की उत्पत्ति नहीं हो। और हम कहते हैं क्या करें साहब, इतने जीव हो गए इसलिए हमको तो मारने ही पड़ेंगे, कि ये कोई उपाय नहीं, ये हमारा प्रमाद है, ठीक है ना। और ये सब भी पाप के उदय से होते हैं। हाँ,
चलिए आगे पढ़िए। क्या प्रमाद प्रमाद पाप की वजह से होता है? नहीं, जैसे किसी के घर में चूहे बहुत हो गए, चींटियां बहुत हो गई, मच्छर बहुत हो गए, जीव बहुत पैदा होने लगे, ठीक है, उसकी अपनी असावधानी भी है, लेकिन साथ में पाप का उदय भी है। चलिए पढ़िए आगे। इन 5 समितियों का पालना, क्रोध मान माया लोभ, इन 4 कषायों का निग्रह करना, मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्ति, ये 3 दंड हैं। इन दंडों का त्याग करना तथा विषयों में दौड़ने वाली 5 इंद्रियों को वश में करना, जीतना, वह संयम है। देखिए, 5 समितियों का पालना, 4 कषायों को मेटना, मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्ति को छोड़ना और 5 इंद्रियों को वश करना। ठीक है, वश कैसे करेंगे? आंख को बंद कर लो, कानों में गिट्टे ठोक लो, जुबान पे ताला लगा लो, ऐसे नहीं। समझ में आया कैसे? कि जो इंद्रियां खटपट मचाती थी, ठीक है, 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवर्तित थी, इनको तत्व ज्ञान के बल से जीतना। जीतना माने इच्छा ही उत्पन्न ना हो, ठीक है। अन्य मत वाले करते हैं। इच्छा निरोधो तपः। वेरी गुड, कहाँ से पढ़ा? ज्ञानी हो गई है तरुषी। स्वाध्याय में सुना था ऐसी एक छोटा सा बहुत बढ़िया, छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा वर्ड है। इच्छा निरोधस तपा। ये धवला जी में आया कि तप किसको कहते हैं? इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं। इच्छाओं का निरोध मतलब कि जब आपको तत्व ज्ञान हो जाता है तो आपको इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। जैसे आपको वो कल बताया था रसगुल्लों का, जब आपने ऐसा सीन देख लिया, आपको ये कहे नहीं साहब शुद्ध हैं, मैंने अपने सामने खड़े होकर बनवाए हैं, अब बताओ आपके मुंह में पानी आएगा? इच्छा भी उत्पन्न नहीं होगी। आप सोचोगे हाथ जोड़ के कि भैया कैसे बचें, है ना? तो इसका नाम है इच्छा निरोधस तपा। जब तत्व ज्ञान के बल से इच्छा उत्पन्न ही ना हो, उसका नाम है इच्छा का निरोध। जबरदस्ती इच्छा को दबाया, वो सच्चा तप नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें आनंद नहीं होता, उसमें दुख होता है। आप एक दिन इच्छा रोक लोगे, 2 दिन रोक लोगे, तीसरे दिन आपकी इच्छा 100 गुनी बढ़ जाएगी, है ना। चलिए इसमें पढ़िए एक और होता है ना भैया कि अगर इच्छा पूरी भी होती है ना तो भी उसमें सुख नहीं होता। सच में सुख तभी होता है कि जब इच्छा ही नहीं हो रही। अगर सामने कोई रखी चीज है, उसकी इच्छा ही नहीं है, तो सच में संतुष्टि तब होती है, उसको भोगने में नहीं होती। वो देखो हो सकता है थोड़ी देर के लिए लगे, पर उसके बाद में नहीं होती। तो इसका जो है ना, हम लोगों को अवलोकन करना चाहिए। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, खाना पीना घूमना फिरना, एक तो उस विषय के भोगने में कष्ट है, आकुलता है। आप करके देखना कोई भी काम जो आप अच्छा समझते हो, है ना, और फिर उसके बाद पछतावा है, और कुछ नहीं है। विषयों का स्वरूप ऐसा है, ये सिर्फ अपनी कषाय के कारण उन 5 इंद्रिय के विषयों में लगता जरूर है, लेकिन बाद में पछतावे के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता, है ना। और इसका ही तो इसको आपको कैसे करें? मतलब कई कितनी बारी ऐसी चीजें होती है कि चाहते नहीं है, पर ऐसी कुछ होता है और लगता है कि नहीं ये तो करने का है मन, कोई भी चीज हो, लेकिन करने के बाद गिल्ट भी होती है। ना करें तो प्रॉब्लम भी होती है और करने के बाद गिल्ट भी होती है। हाँ, इसी का नाम है कषाय। यद्यपि हमें मान लो सच्ची श्रद्धा भी हुई कि ये चीज दुख रूप है, लेकिन अभी जितना राग शेष है, उस राग के कारण, है ना, उनके प्रति इच्छा का परिणाम होता है। लेकिन इसी भेद ज्ञान के करते करते जब भीतर की सामर्थ्य बढ़ती है, रागादि मंद पड़ते हैं, तो क्रमशः धीरे धीरे इच्छाएं भी घटने लगती है। ठीक है, उपाय कोई दूसरा नहीं, उपाय तो भेद ज्ञान ही है ना। देखो हमने बताया था एक दिन स्वाध्याय में कि नेमिनाथ भगवान जन्म से ही क्षयिक सम्यक दृष्टि थे। उन्हें नहीं पता था कि विषयों में सुख नहीं है, ये शरीर आत्मा से भिन्न है, इसके सजने संवारने से मेरा कुछ नहीं होता, शादी ब्याह सब बेकार की बातें हैं। लेकिन फिर भी दूल्हा बन के गए थे कि नहीं गए थे, सजे होंगे कि नहीं सजे होंगे,
उबटन भी लगा होगा, ठीक है, उनके भी सारे जितने वो कार्य होते हैं हुए होंगे, वो खुश भी हुए होंगे, ऐसा तो नहीं था कि उदास थे। तो इसका मतलब इच्छा तो हो रही थी, लेकिन फिर भी भीतर में उसके प्रति उपादेयपना नहीं था। लेकिन कषाय की पीड़ा सही नहीं जाती। देखो जो निचली भूमिका है उसमें जीव को कषाय है और वो कषाय का दुख सहा नहीं जाता, तो वो औषधि की तरह सिर्फ उस कषाय की पीड़ा सही नहीं जाती, उसके लिए न्याय के विषय भोगों में लगता है। क्या कहा? ज्ञानी भी विषय भोगों में तो लगता है, लेकिन न्याय के विषय भोगों में लगता है। उसकी कषाय इतनी तीव्र नहीं होती कि अन्याय के विषय भोगों में लगे। जैसे उसे प्यास लगी है तो अपनी बोतल का पानी तो पिएगा, लेकिन ये नहीं कि दूसरे की बोतल निकाल के पानी पी जाए, चाहे प्यासा मर जाए। समझ में आया? उसे मन है कि 100 रुपए खर्च करने हैं तो अपनी जेब के खर्च करेगा, इतनी कषाय नहीं है कि दूसरे के चुरा के खर्च कर ले। समझ में आया ना? तो कषाय तो है, लेकिन उस कषाय में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए बंद भी कम है। लेकिन अब उसकी कषाय निरंतर घटती जाएंगी, क्योंकि वो उसके प्रति प्रतिक्रमण, निंदा, गर्हा का भाव रखता है, जिसको हम कहते हैं गिल्ट होता है उसको। अज्ञानी को गिल्ट नहीं होता, वो तो कहता है मजा आ गया, फिर दोबारा जाएंगे घूमने। कोई भी विषय भोगों में प्रवर्तता है, उसको विवेक ही नहीं है कि क्या मजा आया, पैसे खर्च करके आता है, थक हार के आता है और कहता है कि फिर जाएंगे। तो अज्ञानी को कोई विवेक ही नहीं। चलिए आगे पढ़िए। 5 महाव्रतों का धारण, 5 समितियों का पालन, 4 कषायों का निग्रह, 3 दंडों का त्याग, 5 इंद्रियों की विजय को जिनेंद्र के परमागम्य संयम कहा है। वह संयम प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। पूर्व के बांधे अशुभ कर्मों का अत्यंत मंद उदय होने से मनुष्य जन्म, उत्तम देश, उत्तम कुल, उत्तम जाति, इंद्रियों की परिपूर्णता, निरोगता, कषायों की मंदता, उत्तम संगति, जिनेंद्र के आगम का सेवन, सच्चे गुरुओं का संयोग, सम्यक दर्शन आदि अनेक दुर्लभ सामग्री का संयोग होने पर संसार, देह, भोगों से अति विरक्तता के धारक मनुष्यों को अप्रत्याख्यानावरण कषाय के क्षयोपशम से देश संयम होता है, तथा अप्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान दोनों कषायों के क्षयोपशम से सकल संयम होता है। इसलिए संयम प्राप्त करना महादुर्लभ है। देखिए, देखो इन चीजों के लिए भी पुण्य का उदय चाहिए, माने पुराने कर्मों का मंदोदय हो। मनुष्य जन्म जो मिला ये भी पुण्य के उदय से। उत्तम देश, उत्तम कुल, उत्तम जाति, इंद्रियों की परिपूर्णता, निरोगता, माने अभी हम हॉस्पिटल में होते, कोमा में पड़े होते, क्या संयम धारण कर पाते? शरीर में कोई रोग हो किसी के भयंकर, क्या उसको मुनि दीक्षा मिल सकती है? तो इतना तो पुण्य का उदय चाहिए। इंद्रियों की परिपूर्णता, निरोगता, कषायों की मंदता, उत्तम संगति, ये भी पुण्य के उदय से मिलती है। जिनेंद्र के आगम का सेवन, देखो कोई बच्चा है गलत बच्चों की संगति में पड़ गया और गुटखा खाना सीख गया, शराब पीनी सीख गया, तो उसको जो ये संगति मिली और जब बड़ा हो गया उसका जीवन खराब हो गया, उसे कैंसर हो गया, तब उसे पछतावा होता है कि पता नहीं मेरे ऐसे कौन से पाप का उदय आया था कि मुझे इतने बेकार मित्र मिले। ठीक है, तो ऐसी कुसंगति मिलती है पाप के उदय में, और किसी को सत्संगति मिली तो वो कामयाब हो गया, सारे पापों से बच गया, है ना? हाँ, तो जिनेंद्र के आगम का सेवन माने जिनवानी का पढ़ना सुनना, सच्चे गुरुओं का संयोग, सम्यक दर्शन आदि अनेक दुर्लभ सामग्री का संयोग होने पर, देखो इतनी सब पुण्य के उदय की सामग्री है। समझ में आया? तो इतनी तो हमें प्राप्त हो गई।
हो गई कि नहीं हो गई सबको? है देखो, पुराने कर्मों का मंदोदय है, मनुष्य जन्म है, उत्तम देश है, उत्तम कुल है, उत्तम जाति, इंद्रियों की पूर्णता, निरोगता, कषायों की मंदता, उत्तम संगति मिल गई, जिनेंद्र के आगम का सेवन भी हो रहा है? अब आगे की ओर दुर्लभ दुर्लभ है, सच्चे गुरु का संयोग ये दुर्लभ है, सम्यक दर्शन ये दुर्लभ है। तो इतना अगर हो, फिर ये जीव संसार, माने संसार का क्या स्वरूप है कि संसार में सुख नहीं, शरीर का स्वरूप कि शरीर गलने सड़ने वाला है, भोग, ये भोग दुख के कारण है, भोगों में से सुख नहीं आता, तो उससे फिर विरक्त होता है। ठीक है, उससे जब विरक्त होता है तो अगर उसकी जो चार चौकड़ी होती है ना, पहली अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लो, दूसरी अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लो, तीसरी प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लो, चौथी संजुलन। अगर उसके अनंतानुबंधी चली गई तो क्या होगा? सम्यक दर्शन होगा। और अगर उसके अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोग चले गए तो क्या होगा जीवन में? हाँ, तब होगा देश व्रत होंगे, देश संयम होगा। ठीक है ना, अनुव्रत, देश संयम। तो यानी अप्रत्याख्यानावरण कषाय गई, इतनी शुद्धता आई आत्मा में, उसका नाम देश संयम है। और बाहर में बुद्धिपूर्वक 5 पापों का एक देश त्याग करता है। ठीक है, जो प्रतिमाएं हैं, 11 प्रतिमाएं, उनमें से अपनी सामर्थ्य प्रमाण प्रतिमाओं को धारण करता है। और जब इसकी प्रत्याख्यानावरण कषाय भी उसका उपशम क्षयोपशम आदि हो जाता है, तब इसको मुनि दशा होती है, सकल संयम होता है। इसलिए संयम प्राप्त करना महादुर्लभ है। ठीक है, समय हो गया है, अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, 2-4 मिनट है। भैया एक बार प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान में डिफरेंस बता दो। चलिए, देखिए आपके सामने लिखी है, अ माने नहीं, प्रत्याख्यान माने होता है त्याग। ठीक है, आ का अर्थ नहीं अथवा किंचित, प्रत्याख्यान माने त्याग, आवरण माने उस पे पर्दा डाले, उसको रोके, उसका घात करे। तो ऐसी कषाय जो किंचित भी त्याग ना होने दे, क्या कहा? ऐसी कषाय जो जरा सा भी त्याग ना होने दे, उसको कहते हैं अप्रत्याख्यानावरण। अगर अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है तो आपको अनुव्रत नहीं होंगे, माने देश संयम नहीं होगा। और आगे आइए, अप्रत्याख्यान, ये हो गया प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण माने, प्रत्याख्यान माने त्याग, त्याग पर आवरण डाले। ठीक है, माने थोड़ा त्याग तो हो सकता है, लेकिन पूरा त्याग नहीं हो सके, उसको कहते हैं प्रत्याख्यानावरण। तो जिसके प्रत्याख्यानावरण चली जाती है, उसके क्या होता है? सकल संयम होता है। ठीक है, सोनिया समझ में आया? हाँ जी भैया, लेकिन एक ये होता है ना, तो थोड़े समय के लिए होती है कषाय, एक लंबे समय तक रहती है, वो कौन सी होती है भैया? भैया एक होता है ना, हम थोड़े समय के लिए जैसे करते हैं क्रोध करा, तो वो थोड़े समय तक रहा, फिर वो उसके बाद हो जाता है, उसका क्षय हो जाता है। एक होता है हम बहुत लंबे समय तक किसी से क्रोध से रखते हैं, वो भी होती है ना कषाय, वो कौन सी होती है? देखो, फिर इनमें भी ना 4-4 प्रकार के भेद किए हर एक क्रोध मान माया लोक में, और भी विशेष। ठीक है, तो वो गौमतचार, हाँ, गौमतचार आदि ग्रंथों में बताया है। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ मिल जाएगा तो आपको बताता हूँ, जिसमें कहा पत्थर की लकीर की तरह क्रोध, हाँ, पत्थर की लकीर की तरह। ठीक है, हाँ जी, और हाँ फिर जैसे मिट्टी पे खींची गई लकीर, फिर ऐसे कीचड़ में खींची गई लकीर, एक ऐसे पानी में खींची गई लकीर, है ना? में खींची गई लकीर। तो ये क्या है कि कषायों के 4-4 भेद अलग से हैं, वो इनमें नहीं आते,
क्योंकि कदाचित आपको दिख सकता है कि अनंतानुबंधी कषाय हो, लेकिन बाहर में बड़ी मंद कषाय दिखे उसको, क्या कि भीतर में तो अनंतानुबंधी हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बाहर में मुनिवेश धारण किया हो और बाहर में कषायों की बड़ी मंदता हो, शुक्ल लेश्या हो। तो वो कौन से भेद हैं? तत्वार सूत्र जी 8वें अध्याय में आए। हाँ जी भैया, सही। वो भी तो होता है ना कि अनंतानुबंधी 6 महीने से ज्यादा जो चलती है हाँ, वो अनंतानुबंधी वो होती है। वो विवक्षा अलग है, वो कल बताऊंगा, उसके बारे में कल चर्चा करूंगा। वो उसका भेद वासना प्रभेद काल है है। ना, तो ये भेद प्रभेद है ना वो आगे। हाँ, मैं बताता हूँ, 1 मिनट सुनो। देखो, जैसे क्रोध है, इनमें 4 प्रकार के भेद होते हैं, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजगन्य और जगन्य। यानी 4 प्रकार की कैटेगरी बना दी। 4 प्रकार की कैसे? एक तो उत्कृष्ट, फिर अनुत्कृष्ट, ठीक है, फिर जगन्य और उसके ऊपर अजगन्य। तो इसमें कैसे भेद गिनाए? जैसे क्रोध के, एक तो शिला भेद, पृथ्वी भेद, धूल में खींची गई रेखा, जल में खींची गई रेखा, ये क्रमशः हल्के हल्के हो रहे हैं। ऐसे ही मान के लिए उदाहरण दिया कि शैल के समान, जैसे शैल बड़ा कठोर होता है, हड्डी उससे कम कठोर है, काष्ठ उससे कम कठोर है, और बैंत उससे भी कम कठोर है। माया, जैसे बांस की जड़, जो बांस का पेड़ है ना, उसकी जो जड़ है बड़ी उलझी उलझी होती है, बहुत वक्रता होती है। फिर मेंढे के सींग, फिर गौमूत्र, माने गाय जब मूत्र करती है तो टेढ़ापना है उसमें। फिर खुरपा, ऐसे ही लोभ का, माने सबसे तीव्र कैसा? किरमिची रंग। फिर चक्रमल, शरीर का मैल, हल्दी का रंग, ऐसे क्रमशः हल्का हल्का होता जाता है। तो वो कषायों की उत्कृष्टता और जगन्यता की अपेक्षा भेद बनते हैं। अगर कषाय तीव्र होगी तो उसमें ऐसा होगा कि वो भूलेगा नहीं, हर समय उबला हुआ रहेगा। कषाय मंद होगी तो वो शांत रहेगी। ठीक है, समय हो गया है, बाकी चर्चा इसकी अच्छा ग्रुप पे भी शेयर कर दिया है आपको, वो देखना आप थोड़ा सा। ठीक है, बाकी इनका वासना काल होता है अनंतानुबंधी का 6 महीना, अप्रत्यक्षानावर्णी का 15 दिन, है ना, ऐसे ऐसे करके। और उसके बाद प्रत्यक्षानावर्णी का अंतर मुहूर्त, ऐसे ऐसे उसका वासना काल भी आया गौमठ सारगी में। ठीक है, बाकी चर्चा कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। गिफ्ट करेंगे।